चलो फंक्शन खत्म हो गया था मुझे जहां तक याद है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं फंक्शन के आज, और कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये आज ही टाइम मिला तो आज ही कर देंगे। 2-4 टाइप के क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं फंक्शंस में। एक क्वेश्चन जो तुमने मुझे भेजा था तो वो ऐसा था डाउट में, 1/2 1/2 प्लस 1/2000, 1/2 प्लस 2/2000 प्लस चलता जाएगा 1/2 प्लस 199/2000। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी थी। देखो बुकलेट का ही है, तुमने शायद अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तुम ये बताओ मुझे, बॉक्स से इनपुट में हाफ से लेके ये वाली वैल्यू अगर देखो, ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है, मैं ये कह देता हूँ, है या नहीं? तो ये पूरी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3/2 के आसपास बनेगी, थोड़ी सी कम, 3/2 से थोड़ी सी कम कह सकता हूँ। हाफ से लेके 3/2 तक वैल्यू गई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर बात करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर बात करो तो हाफ से लेके जब तक ये वैल्यू 1 पे गई होगी, और 1 पे वैल्यू कब गई होगी? जब उसमें हाफ ऐड हुआ होगा। इसका मतलब हाफ का बॉक्स प्लस हाफ प्लस 1/2000 का बॉक्स, ये सब तो जीरो ही हो जाना है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि ये क्वांटिटीज 1 से कम है। ये क्वांटिटी जाके 1 बनी होगी जब हाफ प्लस 1000/2000 लिखा गया होगा। इनके बीच में जब ये वाली टर्म आई होगी तो ये 1 बना होगा। इससे पहले सबने जीरो ही रहना है। एग्री करते हो इस बात को? क्योंकि जब भी क्वांटिटी इनपुट का बॉक्स का इनपुट जब भी 0 से 1 होगा, वैल्यू कितनी आनी है? 0 आनी है। तो ये आ गया 1। अब यहां से आगे फाइनल टर्म कितनी है? 3/2 का बॉक्स। यहां से आगे, यहां से आगे सारी टर्म्स कितनी बननी है? इक्वल टू 1 बननी है। तो ये भी 1, इससे अगली टर्म जो बनेगी वो 1000 1/2000 वाली हाफ प्लस ये भी 1 डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट टर्म बनेगी वो भी 1। तो 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा? 1 1 1 ऐड होगा कहां से? 1000 से लेके 1999 तक। तो 1000 वाली से लेके 1999 तक ये जितनी भी टर्म्स आई, ये सारी क्या बन रही है? 1001 1002 डॉट डॉट डॉट, ये सारी क्या बन रही है? ये भी 1 बना रहा है, ये भी 1 बना रहा है, सभी 1 बना रहे हैं। 1 कितनी बार ऐड होगा? 1000 टाइम्स। हमारा आंसर आ गया। सिंपल, समझ गए? ये एक क्वेश्चन था जो तुम लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया था। हालांकि मैंने तुम्हें कहा था एलिमेंट्री और वो डिस्कस होगी, अमित सर ने भी डिस्कस कर दिया मेरे ख्याल से डाउट क्लास में। ठीक, अब एक जो क्वेश्चन एडवांस ऑब्जेक्टिव से भेजा था तुमने, वो ऐसा है कि एफ एक्स, कोई बात नहीं, अगर अभी पूरे डिस्कस नहीं हुए तो अगली बार हो जाएंगे, टेंशन मत लो। 4a-7/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस a-3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज 1 1। ये दिया हुआ था हमें। ए की वैल्यूज बतानी थी जिसके लिए एफ एक्स क्या हो? 1 1 हो। तो ए की वैल्यूज बतानी है, एफ एक्स 1 1 हो। 1 1 के लिए हम क्या चाहते हैं? या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, यही चाहते हैं हम। 1 1 फंक्शन होने के लिए क्यूबिक या तो सिर्फ इंक्रीज करे या तो सिर्फ डिक्रीज करे। तो मैं क्या चाहूंगा कि इसका एफ डैश एक्स लिख लूंगा। क्या करूंगा? एफ डैश एक्स लिख लूंगा। कितना आएगा एफ डैश एक्स? इट इज 4a-7 इंटू एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया, एक्स स्क्वायर बना, प्लस 2 इंटू a-3 इंटू एक्स प्लस 1, यही डेरिवेटिव बना। अब मैं इस डेरिवेटिव को चाहता हूं या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो या फिर ये ऑलवेज नेगेटिव हो। डेरिवेटिव ये या तो ऑलवेज पॉजिटिव की कैटेगरी में आए या फिर ऑलवेज नेगेटिव की कैटेगरी में आए। पॉइंट समझ आ गया तुम्हें? अब x इक्वल्स टू 0 पे इसको देखो जरा, x इक्वल्स टू 0 डालता हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1। इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव की कैटेगरी में आएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर याद करो क्वाड्रेटिक का ग्राफ, तो मैंने तुम्हें कहा एफ ऑफ 0 1 आ रहा है, तो x0 एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है? 1। x0 डालने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1।
तो मैं चाहता था ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव हो या फिर ऑलवेज नेगेटिव हो। अब ऑलवेज नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि एक पॉइंट पे तो पॉजिटिव हुआ ही है। इसका मतलब वो क्या होगा हमारे पास, ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्वाड्रेटिक की ऑलवेज पॉजिटिव की कंडीशन क्या होती है, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। क्वाड्रेटिक की ऑलवेज पॉजिटिव की कंडीशन क्या होती है, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। बिल्कुल सही, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, यही कंडीशन होती थी। a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू भी ले सकते हैं क्योंकि f डैश x हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए होता था इंक्रीजिंग के लिए। f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब वो ऐसे करके टच करके भी जा सकता है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है। a क्या लिखा हुआ है, 4a माइनस 7 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ये d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4 इसे निकाल लोगे, 4 इंटू a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4a माइनस 7 इंटू 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाना चाहिए। कर लोगे आगे तो सॉल्व, बेबी का मेथड लगाना है सिंपल। पॉइंट समझ आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन था जो कि तुमने भेजा था। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बुकलेट के ही डिस्कस कर रहा हूँ आज, ताकि तुम्हें कुछ कुछ और आइडियाज मिल जाए कि क्वेश्चन प्रोसीड कैसे करने हैं। हालांकि क्यूबिक का ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा था क्लास में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिमिट स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स तुम्हें एफ एक्स बताना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, x प्लस 1/x को क्या ले लेना है, कैपिटल X ले लेना है या कैपिटल T ले लेना है, ठीक है। तो क्या करोगे, f ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग करोगे जब इसकी तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू कैपिटल X स्क्वायर आ जाएगा। तो आ गया कैपिटल X स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू डाल दी मैंने, क्या आ गया, कैपिटल X स्क्वायर माइनस 2। सही है। या कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगा सकते हैं, वो भी तुम्हारी एक ही बात है। इसको क्या करोगे, +2 -2 करोगे, +2 -2, और इसको लिख दोगे x प्लस 1 का, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर -2, क्योंकि इसको क्या लिखा हुआ है, कैपिटल X। लेकिन अब एक चीज को ध्यान रखोगे कि कैपिटल X किसको लिया हुआ है, x प्लस 1/x को। तो इस पे AMGM लगाओ, इस पे AMGM लगाओ। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो x प्लस 1/x क्या आएगा, x प्लस 1/x क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इंटू 1/x का रूट। इसका मतलब कैपिटल X शुड बी ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी बाय 2 भी आएगा, कैपिटल X शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और अगर नेगेटिव हुआ तो AMGM रिवर्स हो जाता था, तो वहां से क्या देगा, लेस देन इक्वल्स टू -2। इसका मतलब इस फंक्शन में कैपिटल X कहां से कहां तक होना चाहिए, -∞ से -2 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपिटल X को ये लिया हुआ है। इस पे AMGM लगा रहा हूँ, एक बार X को पॉजिटिव मानते हुए, एक बार X को नेगेटिव मानते हुए। तो AMGM लगाऊंगा तो मुझे दिख जाएगा कि कैपिटल X या तो मेरे पास 2 से बड़ा होना चाहिए या फिर -2 से छोटा होना चाहिए। ये एडिशनल कंडीशन इसमें और आनी चाहिए तुम्हारे पास। समझ गए। एक तरह के क्वेश्चन तुम्हें ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 cos x बॉक्स प्लस साइन x बॉक्स इक्वल्स टू -3, ये दिया हो। जरा ध्यान से देखो, इधर ये साइन x -1 से 1 हो सकता है, तो ये बॉक्स क्या वैल्यू ले सकता है, -1 0 और 1 2। ये -2 से 2 हो सकता है, तो ये -2 -1 0 1 और 2, इनके अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकता। लेकिन मुझे दोनों को ऐड करके क्या चाहिए, -3 चाहिए। दोनों को ऐड करके क्या चाहिए मुझे, -3 चाहिए। तो दोनों को ऐड करके -3 चाहिए, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1 होना चाहिए। यहाँ पे -2 और यहाँ पे एक ही केस बन रहा है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 cos x का बॉक्स मेरे पास -2 है एंड sin x का बॉक्स मेरे पास -1 है। सही कह रहा हूं। अब तुम इसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे। जब 2 cos x का बॉक्स -2 है तो 2 cos x कहां से कहां तक होगा हमारे पास, 2 cos x हमारे पास होगा -2 से लेके -1 तक, तभी तो बॉक्स -2 आया होगा। और sin x हमारे पास होगा -1 से लेके 0 तक। अब ये क्या बन गई मेरे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज।
ये हमने +1 में पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। इनको ग्राफ से डील कर सकते हो तुम लोग बहुत इजीली। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा वो तुम बता दोगे। समझ गए? और कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा, रुको। बाकी हर तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया था। कुछ कुछ क्वेश्चन में, अच्छा हाँ, एक और चीज मुझे ध्यान आ रही है, एक चीज और, एक ट्रिक और बता रहा हूँ जो मुझे ध्यान आ रही है। तुम्हें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं, 10 π/2 बॉक्स एक्स ऐसा लिखा मिल रहा है, और इसके पीरियड के बारे में बात कर रहा है वो, है ना? ऐसा कुछ तुम्हें लिखा मिल रहा है साइन में, कॉस में, टेन में। तो पीरियोडिक टाइप के क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक हिंट मतलब एक ट्रिक बता रहा हूं कि तुम इसको बॉक्स एक्स की जगह सिंपल एक्स मान लो, तब भी काम चल जाएगा। पीरियोडिक टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ जबरदस्ती हर जगह मत मान लेना, पहले बता रहा हूं, क्योंकि पीरियोडिक में कुछ कुछ बच्चों ने मुझे ये वाले डाउट भेजा है। लेकिन पीरियोडिक में वो बॉक्स एक्स हो या फिर सिंपल एक्स को, बॉक्स एक्स ने क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है। इसका और इसका पीरियड सेम ही आता है, तो इसमें से सीधे पीरियड निकालोगे तो क्या आएगा, π/π/2। कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे भी पीरियड 2 आएगा, यहाँ पे भी पीरियड 2 आएगा। तो जब तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, पीरियोडिक के क्वेश्चन सिर्फ, और इवन इधर उधर मत चिपका देना कि सर ने कहा था इसको ये ले लो। सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक में तुम इस बॉक्स की जगह सिंपल एक्स लिख के भी पीरियड निकालोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? ये समझ गए? ये ट्रिक है, ध्यान रखना इसको। फिर से सिर्फ पीरियोडिक में, पर कहीं बाद में मुझे गाली दो कि भैया आपने बताया था, हमने ले लिया, गलत हो गया। मैंने सिर्फ चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, सिर्फ पीरियोडिक में। तुम भी चिल्लाओ मेरे साथ साथ, घर वालों को पता चलना चाहिए पढ़ाई कर रहे हो, जोर से चिल्लाओ, सिर्फ पीरियोडिक में ऐसा करना है। अब सुनो जरा, सच्ची मुच्ची ना चिल्ला देना, बहुत पिटोगे। अब सुनो जरा दूसरी चीज ध्यान से, एक और चीज अभी ध्यान आई थी मेरे को पीरियोडिक में। इंटर कन्वर्टेबल की बात करी थी हमने, ऐसा लिखा हुआ मान लो cos x प्लस cos x, ऐसे टाइप का भी एक क्वेश्चन है तुम्हारी बुकलेट में, cos x प्लस cos x, है या नहीं? इसका पीरियड अगर तुम्हें बताना है, देखो मुझे ये बताओ जरा, cos x मॉड प्लस sin x मॉड, इसका पीरियड कितना होता है, जरा ये बता दो, बस इतना। cos x मॉड प्लस sin x मॉड, चैट बॉक्स में इसका पीरियड लिख दो मुझे। cos x का मॉड प्लस, बहुत बढ़िया, बाकी भी लिखो, बाकी लोग भी लिखो। चलो लगभग लगभग बच्चों ने सही लिखा है, π/2। उम्मीद फिर से गलत लिखा है। ये इसका पीरियड कितना, पाई, इसका पीरियड कितना, पाई। अगर एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, पाई आएगा या नहीं? लेकिन फंक्शंस आर इंटर कन्वर्टेबल, हमने क्लास में करा था ये इसकी वैल्यू देने लगता है, ये इसकी वैल्यू देने लगता है, याद है? जिन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो भी देखी थी या जिन्होंने लाइव क्लास भी करी थी, जब भी फंक्शन इंटर कन्वर्ट करते हैं किस पॉइंट पे कर रहे हैं, π/2, तो इनका एक्चुअल पीरियड आएगा π/2। आएगा या नहीं? अच्छा अब एक छोटी सी चीज पूछो, cos x के मॉड का पीरियड, तुमने पाई बोला, मैंने तुम्हें कहा अगर ये fx है तो cos x के मॉड का पीरियड कितना होगा, पाई होगा, होगा या नहीं? और ये पाई किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है। मॉड नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। वैसे तो इसका पीरियड कितना होता था, 2 पाई, लेकिन ये मॉड लगा हुआ है, ये नेगेटिव वैल्यूज को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। एग्री कर रहे हो इस बात से मेरी? यस या नो लिखते रहो। इसी वजह से पाई हुआ था। इसी वजह से पाई हुआ था, बिल्कुल सही। अब जरा क्वेश्चन देखो, ऐसा है cos ऑफ cos x, तो मुझे ये बताओ कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या cos थीटा के बराबर होता है या नहीं होता है, यस और नो? cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये वाला जो cos है, इसका मतलब ये वाला जो cos है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाले cos का इनपुट की बात करो, अंदर वाला cos है, तो ये cos पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाहर। तो जो काम मॉड कर रहा था वही काम बाहर वाला cos कर रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। जो काम मॉड कर रहा था, मॉड क्या कर रहा था, इसके पॉजिटिव नेगेटिव को एक जैसा ट्रीट कर रहा था। तो ये जो बाहर वाला कॉस लिखा है, ये भी अंदर वाली क्वांटिटी के पॉजिटिव नेगेटिव को एक जैसा ट्रीट कर रहा है।
तो मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिसिटी ये दोनों सिमिलर चीजें हैं, दोनों का एक ही काम है। बताओ जरा, यस या नो? लिखो लिखो चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी यस लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूं तुम्हें, साइन एक्स का मॉड प्लस कॉस एक्स का मॉड, या फिर क्वेश्चन ये दे रहा हूं कि कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये दोनों क्वेश्चन सेम है या अलग अलग है? पीरियोडिसिटी में पीरियड निकालने के लिए सेम या अलग? ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसमें जो आंसर आया था पाई बाय 2, इसमें भी क्या आंसर आएगा? पाई बाय 2। समझ गए कहानी? समझ गए? वो सिर्फ लिखा अलग तरीके से हुआ है, लेकिन अगर कंसेप्ट ध्यान में रखोगे, कंसेप्ट समझ के रखोगे कि ये मॉड था, या फिर मॉड का काम क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव को एक जैसा करना। कॉस का काम भी क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव को एक जैसा करना। समझ गए? कोई इसमें दिक्कत? बाय चांस मैंने ऐसे लिख दिया, साइन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन ऑफ कॉस एक्स, ये लिख दिया मैंने, कॉस की जगह साइन कर दिया। अब जरा मुझे पीरियड बताने का कष्ट करो चैट बॉक्स में। अब सोचो जरा, पीरियड कैसे बताओगे और क्या होगा? दिमाग लगाना, जल्दबाजी मत करना कोई भी। कुछ कुछ आंसर आने शुरू हो गया, चेक करके आता हूं मैं। स्वयं ने आंसर सही दिया है, पीयूषा ने सही दिया है, सूर्या ने सही दिया है, सूर्या सिंह ने भी सही दिया, सूर्या पवार ने भी सही दिया, आशिमा ने सही दिया है, खुशबू ने सही दिया है, अमन ने सही दिया है। अभी तक और किसी ने सही नहीं दिया? खुशिका ने सही दिया है। जल्दी जल्दी लिखो, अपने आंसर आ गए होंगे अब तो। चिराग ने माइनस पाई बाई 2 दिया है, रिजुल ने भी। बेटा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता पीरियड, याद करो, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। दिग्विजय ने सही आंसर दिया है, और किसी ने अभी तक सही आंसर नहीं दिया। तो जो लोग आंसर दे चुके हैं पर मैंने सही नहीं कहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। देवास गुप्ता ने सही आंसर दिया। बस अब मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, 3 तक गिन के, जिसको आंसर लिखना है लिख दो। 1 2, गोविंद जी ने सही दिया, 2.5, पौने 3, 3। चलो अब तुम नहीं दे रहे तो सुशांत ने सही आंसर दिया। सुशांत ये वही है, मेंटल एबिलिटी अपना। चलो अब देखो, कॉस कॉस क्या काम कर रहा था बाहर? कॉस क्या काम कर रहा था बाहर? कॉस काम कर रहा था कि प्लस और माइनस साइन के लिए सेम आ जाएगा या नहीं? प्लस और माइनस साइन के लिए, इसका मतलब मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पीरियड इसको लिखूं या इसको लिखूं, दोनों सेम है। और इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, होता है या नहीं? एलसीएम लेके कितना आ रहा है? 2 पाई। अब ये बताओ, क्या ये फंक्शन इंटर कन्वर्टेबल है आपस में? यस या नो? इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि अब अगर तुम 90 प्लस थीटा करने की कोशिश करोगे तो माइनस साइन भी आएगा। जैसे कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा करते हो तो क्या आता है? माइनस साइन थीटा। वो मॉड था, पॉजिटिव नेगेटिव एक जैसा ही काउंट हो रहा था, इस वजह से एक दूसरे की वैल्यू दे पा रहे थे। लेकिन अब मॉड हट गया, और मॉड देखो बाहर साइन लिखा है या सिंपल, साइन का काम क्या है? माइनस साइन को बाहर ले आना, ये भी माइनस साइन बाहर ले आएगा। तो ये और ये दोनों का पीरियड कितना होगा? 2 पाई होगा। इंटर कन्वर्टेबल इसमें नहीं। अगर मैं तुम्हें कहूं कि cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, क्या तुम्हारे पास ये साइन एक्स होता है? यस या नो? cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, क्या तुम्हारे पास साइन एक्स होता है? यस या नो? नहीं होता है, ये एक्चुअल में क्या आ जाता है हमारे पास? माइनस साइन एक्स आ जाता है। तो देखो कन्वर्ट होके, पाई बाय 2 के बाद कन्वर्ट होके वो इसमें नहीं आया। ऐसी पाई के बाद, अगर मैं पाई के बाद देखूं तो पाई के बाद तो ये खुद ही नेगेटिव वैल्यू देने लगेंगे। इनका पीरियड कितना रहेगा? 2 पाई ही रहेगा। कंसेप्ट समझ आया? मॉड था या बाहर कॉस लगा हुआ था, तो उन्होंने क्या करा? प्लस और माइनस साइन को एक जैसा ही ट्रीट करा। अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें, क्योंकि बाहर मॉड बैठा था या फिर बाहर कॉस बैठा था। अब बाहर कौन बैठा है? साइन। इसके तो बस का कुछ ही नहीं है, ये तो माइनस साइन बाहर दे देता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, माइनस साइन बाहर आएगा। तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट
नहीं हुए हैं। समझ आ गई कहानी? मेरे ख्याल से आ गई होगी, समझ गए? चलो आगे चलते हैं थोड़ा जिंदगी में। और देखो, फंक्शनल इक्वेशन का एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2x प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 5xy इक्वल्स टू एफ ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तुम्हें एफ एक्स बताना है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑल रियल टू ऑल रियल डिफाइंड है, हमेशा डिफाइंड है। वो जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो लिखी हुई है। तुम्हें कहा है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 5xy इक्वल्स टू एफ ऑफ 3x माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल एक्स एंड वाई। 2 मिनट के लिए वेट करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँ। देखो, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे मैं तुम्हें उस दिन फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन बता रहा था ना, क्या सोच के कैसे करना है, क्या सोच के करना है, इंटर कन्वर्टेबल है या नहीं। अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह पे एफ देखा। तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को आपस में कैंसिल करा दूं। अगर मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल करा दूं तो एफ नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। पर बात यह है कि दोनों कैंसिल कब होंगे? दोनों कैंसिल होंगे जब 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3x माइनस वाई के। क्या कहते हो? अगर इसका इनपुट 3x माइनस वाई और इसका इनपुट 2x प्लस वाई दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं देखता हूं क्या बनेगा। यहाँ से बना x इक्वल्स टू 2y, बना या नहीं? तो y इक्वल्स टू एक्स बाई टू। तो मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा इसमें y इक्वल्स टू एक्स बाई टू। पुट कर दूंगा इसमें y इक्वल्स टू एक्स बाई टू। म्यूजिक वाले बंदे ने आंसर दिया बिल्कुल सही, सूर्या ने आंसर दिया सही नहीं है। तो y इक्वल टू एक्स बाई टू पुट कर दिया मैंने, कर दिया या नहीं? तो y इक्वल टू एक्स बाई टू पुट करने से क्या बना, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ समथिंग प्लस y एक्स बाई टू है तो ये बना 5x स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एफ ऑफ समथिंग प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ऐसा बना, बना या नहीं? ये और ये कैंसिल हो गए क्योंकि इन्हीं को बराबर रखते हुए मैंने लिया था। तो यहां से मेरे पास एफ एक्स की जो वैल्यू आई क्या आ गई, ये इधर चला गया। तो 2x स्क्वायर माइनस 5 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। एफ एक्स मिल गया। क्या कहते हो, खेल खत्म? एफ एक्स चाहिए था, एफ एक्स मिल गया। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शनल इक्वेशन में। ऑब्जर्व करो क्या करा मैंने, इसका इनपुट और इसका मैं पुट कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। ऐसा नहीं है इसी स्पेसिफिक तरीके से होगा, पुट कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। लेकिन यही क्यों पुट करा मैंने? फंक्शनल इक्वेशन होता क्या था, एक प्रॉपर्टी होती थी, x को y डालो, x को y बाय 2 डालो, y को x बाय 2 डालो एंड सो ऑन, जो भी डालते रहो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही क्यों पुट करा, क्योंकि इसके लिए दोनों इनपुट मैंने साइड में देखो रफ में बराबर करा के देखे, पुट कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, एफ एक्स आ गया। समझे? फंक्शनल इक्वेशन तुम्हारे लिए थोड़ी नई चीज है, इसलिए मैं इस पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी तुम्हें कम मिलते हैं एक्चुअल में। बुकलेट में भी देखोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ऑड इवन पीरियोडिक ये सब आसानी से मिल जाते हैं क्वेश्चन, फंक्शनल इक्वेशन के कम मिलते हैं थोड़े, इसलिए मैं इस पे थोड़ी ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है? है उस दिन हम लोग बात कर रहे थे कि फंक्शन निकाल कैसे सकते हैं हम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में लिख के कि वो मैं अभी करा दूं या एमओडी में एक बार कराऊंगा। या तो अभी करा दूंगा तो फिर बाद में नहीं कराऊंगा, बाद में करा दूंगा तो अभी नहीं कराऊंगा। हालांकि तुम्हें आता है बहुत आसानी से, अभी भी हो जाएगा करना चाहो तो। 2 बच्चों ने रिप्लाई करा, दोनों ने एमओडी लिखा है, तीसरे ने कहा आपकी मर्जी। भाई सब ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं एमओडी में करा देना। बच्चे आलसी हो गया, तुम भी मेरी तरह हो गए हो क्या? बड़े सारे बच्चों ने लिख दिया एमओडी में, काम को टालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो यार बाद में देख लेंगे। चलो कोई बात नहीं, फिर एमओडी के बाद ही कर लेंगे। ठीक है, याद दिला, वैसे तो आ ही जाएगा वो उस टाइम।
अभी जो हमने स्टैंडर्ड वाली याद करी हुई है उसी हिसाब से चलेंगे, फिर एमओडी करेंगे तो एमओडी के बाद हम लोग वो कर लेंगे, ठीक है। तो बुकलेट पे एक नजर और मार लेता हूँ, कुछ अलग क्वेश्चन मिलता है तो ठीक है, वरना फिर वो करते हैं, लिमिट स्टार्ट करते हैं आज। चलो बाकी बुकलेट तो तुम लोग अटेम्प्ट कर ही रहे हो, करते रहो साथ साथ, डाउट्स भी चल ही रहे हैं, वो भी चलते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। एक बालक लिख रहा है वीडियो नहीं आ रही, बालक मीटिंग को एग्जिट कर, वापसी एंटर कर, वीडियो आ जाएगी। बाकी सबको आ रही है ना वीडियो, बाकी सबको? हाँ आ रही है बाकी सबको, तो एक बार तू एग्जिट कर फिर एंटर करिए। चलो आ जाओ, हम लोग लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं। लिमिट कुछ कुछ थोड़ा सा पार्ट प्लस वन में भी पढ़ा था तुमने, सीबीएसई टाइप का पार्ट, लेकिन मैं फ्रेश बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट बताते हुए चलूंगा, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग टॉपिक है दुनिया से, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। सुनो आप, लिमिट, सबसे पहली चीज लिमिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। इसका मतलब x a होना चाहता है, इसका मतलब क्या है, x a होना चाहता है, x चाहता है कि मैं a हो जाऊं। अब इस पे डिपेंड करेगा फंक्शन पे कि ये अलाउ करता है या नहीं करता है। अगर ये अलाउ कर देगा तो ये a हो जाएगा, x a हो जाएगा। अगर फंक्शन अलाउ नहीं करेगा तो x a नहीं हो पाएगा। फिर से फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर फंक्शन अलाउ कर देगा x a हो जाएगा। x तो चाहता है, चिल्ला ही रहा है मैं तो a होना चाहता हूँ, a होना चाहता हूँ। तो अगर ये अलाउ कर देगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अलाउ करा तो हमें फंक्शन को कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि फंक्शन मान जाए इसको a होने के लिए। देखो मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 4, सिंपल। तो x 2 होना चाहता है, क्या इस फंक्शन को कोई दिक्कत है इसके 2 होने से? क्या x प्लस 4 को x के 2 होने से कोई भी दिक्कत है? बताओ जरा यस और नो लिख के। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 4 ये कहेगा मेरे को 2 होना है, ये कहेगा हो जा, कितना आंसर आ जाएगा 6, आंसर आ गया, सही है। मैंने यही लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये लिखा मैंने। अब ये चिल्ला रहा है कि मुझे 2 होना है, ये क्या चिल्ला रहा है कि मुझे 2 वैल्यू लेनी है। अब बताओ जरा फंक्शन क्या कहेगा? अब फंक्शन कहेगा 2 वैल्यू नहीं ले सकता क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब ये चिल्लाएगा जब 2, तो फंक्शन क्या करेगा, इसके कान के नीचे 2 लगाएगा, कहेगा चुपचाप बैठा रहा है, 2 वैल्यू नहीं ले सकता क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मेरी एसटेसी हो जानी है, मैं नॉट डिफाइंड हो जाऊंगा तेरे चक्कर में। हमेशा थोड़ी ना इसकी बात सुनेगा। तो क्या करना होगा, हमें इसको सिंप्लीफाई करना, इसको मनाना होगा ताकि भाई 2 वैल्यू लेने दे। मनाएंगे कैसे, एक्स ऊपर फैक्टराइज कर देते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये और ये कैंसिल कर दिया, क्या बना, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2 बन गया। अब फिर से ये चिल्ला रहा था 2 वैल्यू लेनी, अब कोई दिक्कत इसको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आंसर आ गया 4। तो हमने क्या करा, फंक्शन को मना लिया। मनाया कैसे, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ये तरीके पढ़ेंगे हम मनाने वाले अभी थोड़ी देर में। तो हुआ क्या, ये 2 होना चाहता था, फंक्शन ने इसमें अलाउ कर दिया क्योंकि कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें अलाउ नहीं करा तो हमने उसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके उसे मना लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब ये अलाउ किस वजह से नहीं कर रहा था, ये अलाउ किस वजह से नहीं कर रहा था, ये बताओ मुझे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। तो हमें क्या करना है, उस वजह को खत्म कर देना है, उस वजह को खत्म कर दिया हमने। क्या करा, जिस वजह क्या थी, डिनोमिनेटर 0, यही वजह थी ना, तो उस वजह को ही उड़ा दो, उड़ा दिया।
तो जो भी वजह होगी जिस वजह से fx को दिक्कत हो रही है ये वैल्यू देने में, x को fx क्यों मना कर रहा था, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। तो क्या करो, उसको हटा दो, उसको उड़ा दो, उस वजह को ही खत्म कर दो, वजह खत्म हो गई, अपना आंसर आ गया। पॉइंट समझ आया? तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू दिस, ये हमारे पास ये बना। तभी तुम्हें कई बार ऐसा लिखा भी मिलता है कि fx इक्वल, तुमने क्वेश्चन कुछ कुछ करे हो अगर, fx इक्वल्स टू 1/x फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0, 2 फॉर x इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये डिफाइन नहीं हो पा रहा था 0 पे, इसलिए 0 पे अलग से डिफाइन करा है। इसे हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। इतना समझ आया? इतना समझ आया? तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब स्टार्टिंग से एक बार फिर से लेता हूं, ये तो मैंने वैसे एग्जांपल दिया, इसको भी डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे। वैसे एग्जांपल दिया कि कब वो अलाउ करेगा, कब नहीं करेगा, और नहीं कर रहा तो हमें क्या करना होगा उसको मनाने के लिए। तो अब मैं तुम्हें कह रहा हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए लिखा हुआ है, अभी एफ एक्स पे नहीं हूं, अभी इस पे ही हूं। तो एक्स ए होना चाह रहा है, मैं यही कह रहा हूं। अगर मैंने ये लिख दिया एक्स टेंडिंग टू 2, इसका मतलब क्या था, एक्स 2 वैल्यू लेना चाह रहा है। एक्स अगर 2 वैल्यू लेना चाह रहा है तो नंबर लाइन पे देखूं, ये वैल्यू 2 है, मान लो ये 1 है, ये 3 है, ऐसे ये नंबर लाइन बनाई मैंने। एक्स कहां पे होगा, एक्स यहां पे खड़ा होगा या फिर यहां पे खड़ा होगा। सही कह रहा हूं? कोई दिक्कत इसमें? x 2 वैल्यू लेना चाहता है तो 2 के पड़ोस में कहीं खड़ा होगा, इधर साइड खड़ा होगा या इधर साइड। तुम अपने घर में एंट्री लेना चाहते हो, मम्मी ने डांट के भगा दिया है मान लो, तो तुम क्या करोगे, पड़ोस में खड़े रहोगे, वेट करोगे, किसी की सिफारिश लगवा लेते हैं, पापा आ जाए ऑफिस से, उसके बाद पापा के साथ अंदर घुस जाएंगे, भाई आ जाए, बड़ी बहन आ जाए, जो भी आ जाए, दादी दादा आ जाए, तुम क्या करो, पड़ोस में खड़े हुए हो और चिल्लाए जा रहे हो अंदर आने दो, अंदर आने दो, अंदर आने दो। ऐसा कोई सीन चल रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो? तो बस इतना ही चल रहा है। x 2 होना चाह रहा है, x क्या होना चाह रहा है, 2 होना चाह रहा है, लेकिन अभी फंक्शन की परमिशन चाहिए। अगर फंक्शन अलाउ करेगा तो ही 2 हो पाएगा। इसका मतलब जो x होगा अभी कहां होगा, 2 से थोड़ा सा कम या 2 से थोड़ा सा ज्यादा। तो हम क्या कहते हैं, 2 माइनस एच से लेके 2 प्लस एच में। ये जो h मैंने यूज करा है, ये h बहुत छोटी क्वांटिटी है और पॉजिटिव भी है। ये h बहुत छोटी क्वांटिटी है और पॉजिटिव भी है। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 0+। 0+ का मतलब ये क्वांटिटी कुछ ऐसी है, 0.000, जितनी भी जीरो तुम इमेजिन कर सकते हो, बहुत सारी जीरोस के बाद 1, इतनी छोटी क्वांटिटी है, इससे भी छोटी मान लो। तो 2 से जस्ट अगला पॉइंट क्या आएगा, 2 प्लस एच। 2 से जस्ट पिछला क्या आएगा, 2 माइनस एच। और एच को मैं पॉजिटिव क्यों कह रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है हमेशा, जहां भी तुम्हें एच टेंडिंग टू 0 लिखा मिलेगा, इसका मतलब क्या है, 0+ की ही बात कर रहा हूँ। समझ गए, 0+ की पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें कि 2 प्लस एच, तो ये जो x है ये बिलोंग करेगा इस इंटरवल को, इस इंटरवल में होगा 2 माइनस एच से लेके 2 प्लस एच में। इस इंटरवल में कहीं भी हो सकता है, थोड़ी लेफ्ट वाले पड़ोसी के पास खड़ा हो सकता है, राइट वाले पड़ोसी के पास खड़ा हो सकता है, या अपने घर के बाहर ही खड़ा हो सकता है। जब फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं थी, देखो फंक्शन को, बच्चा घर में आना चाह रहा है, मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे अपने घर में घुसेगा, तब थोड़ी ना पड़ोसियों के पास खड़ा रहेगा। जब मम्मी को दिक्कत है तभी तो पड़ोसियों के पास खड़ा होगा कि जब तक पापा नहीं आते जब तक एंट्री नहीं मिलेगी। तो पापा आके फंक्शन को मनाएंगे, एंट्री मिल जाएगी। समझ गए कहानी? तो अब मैं क्या कह रहा हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए का मतलब है एक्स बिलोंग करेगा a माइनस एच से लेके a प्लस एच तक, जिसमें h को क्या ले रहा हूं, 0+ टेंडिंग टू। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड मतलब पड़ोसी ऑफ ए माइनस एच से लेके a प्लस एच तक, इसको हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड ऑफ ए। इतनी कहानी समझ आ गई? इतनी कहानी में अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। बहुत बेसिक बेसिक कहानी बताइए, अभी हालांकि और डिटेल में चीजें चलेंगी तो और अच्छे से समझ आएंगी। देखो, एक बच्चे ने पूछा है कि इस इंटरवल से ए को एक्सक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो इस वाले क्वेश्चन में ये 2 होना चाहता था, इसको कोई दिक्कत थी नहीं, सीधे 2 हो गया। जब मम्मी को कोई दिक्कत ही नहीं है घर घुसाने में बच्चे को, तो बच्चा क्यों पड़ोसियों के घर खड़ा होगा बताओ? ये तो मजबूरी में पड़ोसियों के पास खड़ा है ना। एक्स ए भी हो सकता है, जब फंक्शन अलाउ कर देगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो बच्चे कह रहे हैं इसको जीरो नेगेटिव ले लो, तो बेटा ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर सारी दुनिया से लड़ना पड़ेगा तुम्हें इसको लेने में, क्योंकि सारी दुनिया की किताबों में तो इसको प्लस लेके चलते हैं। अब तुम लेना चाहो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर किस किस को समझाओगे और किस किस से लड़ोगे, क्योंकि तुम जीरो माइनस भी ले लो जीरो प्लस भी ले लो, दोनों में से लोगे तो एक ही ना। तो जीरो प्लस इसलिए लिया क्योंकि नंबर लाइन पे 2+h आगे दिखाया है, 2-h पीछे दिखाया है, और यही तुम्हारा इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, सेम आंसर आएंगे, सब कुछ सेम होगा, लेकिन तुम किसी से अपनी थ्योरी मैच नहीं कर पाओगे, बस इतना दिक्कत आएगी तुम्हें। अब अगर दुनिया से लड़ने को तैयार हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जीरो माइनस ले लो, तुम लिख लेना a+h से लेके a-h तक, वो देखने में भी ऊट पटांग लगेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया नेबरहुड ऑफ ए, पड़ोसी। ए भी आएगा इसमें क्योंकि फंक्शन अलाउ कर देगा तो वो वैल्यू ले लेगा, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी और आगे चलते हैं। मैंने कहा कि अब मैं बात कर रहा हूं तुमसे लिमिट x टेंडिंग टू 2x+4 की बात करी, इतनी बात करी, लिमिट x टेंडिंग टू 2x+4 अभी भी लिखा था और इसका आंसर 6 है, अभी हमने देखा। मैंने कहा 2 यहाँ पे नंबर लाइन पे यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या इनके बीच में कहीं होगा, यही लिखा है ना हमने कि 2-h 2+h इनके बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक। तो मैंने अगर कहा कि इसके लेफ्ट पड़ोसी के पास खड़ा है, इसके लेफ्ट पड़ोसी के पास खड़ा है, लेफ्ट पड़ोसी के पास खड़ा है, इसका मतलब वो वैल्यू क्या ले रहा है, 2-h। तुम x की जगह एक बार रखता हूं, 2-h+4, सही है। और h क्या होता था, 0+ होता था कि नहीं, टेंडिंग टू 0 होता था। तो यहां से मैं कहता हूं 6 वैल्यू मिल रही है, और ऐसे ही अगर यहाँ पे खड़ा होता तो क्या कहता मैं, 2+h, x की जगह क्या रख दिया मैंने, 2+h+4, फिर से यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है, 6 वैल्यू मिल रही है। हालांकि ऑब्जर्व करो तो 6 से बहुत थोड़ी सी कम, मतलब 5.999999998888 ऐसे कुछ वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पे 6.00000 बहुत सारे ऐसे कुछ वैल्यू मिल रही है। लेकिन ये दोनों वैल्यूज हम क्या लेके चलेंगे, बराबर लेके चलेंगे, दोनों वैल्यूज बराबर लेके चलेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सही। और ये हमने लिखा भी था अभी, x 2 होना चाह रहा है, फंक्शन अलाउ भी कर रहा है, अलाउ कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। अब ये जो, वैसे तो हम सीधे 6 लिखते, लेकिन ये जो दो चीजें लिखी है मैंने, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या आंसर दे रही थी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें आंसर दे रही थी 6, अगर ये लेफ्ट पड़ोसी के पास खड़ा है तब भी आंसर कितना आ रहा है, 6। राइट हैंड लिमिट हमें क्या आंसर दे रही है, 6, दोनों 6 दे रही है, और फंक्शन पे भी क्या वैल्यू दे देंगे हम, 6, क्योंकि दोनों 6 जो थे, इधर से जो 6 आया इधर से, ये लगभग लगभग सेम ही थे, मतलब लगभग क्या कह देते हैं, सेम ही थे। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं दूसरा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मान लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, सिंपल सा क्वेश्चन लिखा मैंने, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x, तो ये हो गया 0। अब बताओ क्या x 0 हो सकता है, यस और नो, चैट बॉक्स में लिखो, क्या x 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, 0 तो नहीं हो पाएगा। अब मुझे देखना पड़ेगा 0+h और 0-h पे, कहां देखना पड़ेगा, पड़ोसियों के पास, क्योंकि ये तो फंक्शन की डोमेन में है ही नहीं इस बार, तो मुझे क्या देखना होगा, 0+h पे और 0-h पे देखना पड़ेगा। तो एक बार मैं देखता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी थी, 0-h वाली, और राइट हैंड लिमिट, नंबर लाइन पे देखो राइट साइड कौन है, 0+h वाला, सही है। तो क्या बनेगा ये 1/0-h, और ये क्या बनेगा 1/0+h, यही तो बनेगा fx, ये भी बनेगा fx। इसको ऐसे लिखोगे f(0+), सॉरी ये 0- f(0+), ये रिप्रेजेंटेशन है कि 0+ का मतलब क्या है, 0+ लिखूं या फिर 0+h लिखूं, एक ही चीज है, 0 के ऊपर माइनस लिखूं या फिर 0-h लिखूं, एक ही चीज है। किताबों में ऐसे भी दोनों तरीकों से लिखा मिलेगा, वहां परेशान कहीं ये मत कहना O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए हमें, दोनों सेम ही चीज है, ऐसे लिख रहा हूँ या ऐसे लिख रहा हूँ। तो मुझे जरा ये बताओ
1 अपॉन माइनस एच बना, ये 1 अपॉन एच बना, ये दोनों चीजें, ठीक है। अब मुझे ये बताओ 1 अपॉन 0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है या नहीं? 1 देखो, अब थोड़ा से कंसेप्ट सुनो। 1 अपॉन इक्वल समथिंग ही लिख देता हूँ, 1 की जगह ऊपर कोई भी कांस्टेंट हो, समथिंग अपॉन इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर जब भी 0 होता है हम क्या बोलते हैं उसे? नॉट डिफाइंड। लेकिन समथिंग अपॉन 0 प्लस डिनोमिनेटर क्या हो गया? 0 से थोड़ा बड़ा, अब 0 नहीं हो रहा तो क्या कह दूंगा? टेंडिंग टू इंफिनिटी। और समथिंग अपॉन, ये समथिंग पॉजिटिव है तो समथिंग अपॉन 0 नेगेटिव क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। ये पॉइंट समझ रहे हो? थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क है। इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अगर तुमसे कोई 10 90 पूछता है तो तुम नॉट डिफाइंड कहते हो, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी नहीं कहते, क्योंकि 90 से जस्ट पहले और जस्ट बाद। 10x का ग्राफ याद है? 10x का ग्राफ ऐसा होता था, 90 से जस्ट पहले होता था इंफिनिटी, लेकिन 90 पे कुछ नहीं होता था, नॉट डिफाइंड कहते थे। तो यही वो बात है, 0 पे जब डिनोमिनेटर 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड। 0 प्लस हो गया, अभी न्यूमिनेटर को मान लो 1 ही ले लिया मैंने, क्योंकि अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करें, 1 ही ले लिया। 0 प्लस हो गया तो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। 0 माइनस का मतलब माइनस 0 पॉइंट समथिंग, 0 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी। इसमें कोई डाउट है किसी को? तो इसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं, यहां से जो आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी आएगा, और यहां से जो आंसर आएगा इंफिनिटी आएगा। ये समझ गए? एक तरफ से आंसर आया माइनस इंफिनिटी, एक तरफ से आंसर आया प्लस इंफिनिटी। तो इसमें क्या आया? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, यही आया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आती, देखो इधर इसमें क्या हो रहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में? लेफ्ट वाला पड़ोसी चिल्ला रहा था 6 वैल्यू ले लो, राइट वाला पड़ोसी चिल्ला रहा था 6 वैल्यू ले लो, तो दोनों में से जिसकी भी बात मानोगे वैल्यू तो 6 मिलेगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आई थी। यहाँ पे एक माइनस इंफिनिटी और एक इंफिनिटी, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो हम क्या कह देते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहानी समझ आई? लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, कब एग्जिस्ट नहीं करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाएंगी, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों। लेफ्ट है क्या? उस पॉइंट से जस्ट पहले, राइट है क्या? उस पॉइंट से जस्ट बाद। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ जाएंगी तो हम क्या कह देंगे? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब इस टॉपिक को हम क्या लिखेंगे? क्या नाम होगा इसका? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। टॉपिक का नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो कहना क्या चाहते हैं इस टॉपिक में हम? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आई तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आई तो हम क्या कह देंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसे भी आएंगे कि लेफ्ट में अलग और राइट में अलग, तो क्या कह दोगे सीधे सीधे? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ गए कहानी? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हो गया। लेफ्ट से और राइट से दोनों सेम आने चाहिए तो एग्जिस्ट करेगी, अगर अलग अलग आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एग्जांपल अभी दिया था मैंने, ठीक है। अब सुनो, अब एक चीज मैं बोल रहा हूं तुम्हें इनडिटर्मिनेट फॉर्म, एक टर्म बोल रहा हूं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है पहले ये सुनना ध्यान से। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती क्या है ये सुनना पहले ध्यान से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले का एग्जांपल लिखा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। बताओ जरा, ये एग्जांपल लिखा था या नहीं लिखा था? सॉल्व करा था। इस टाइम पे देखो हुआ क्या, इस टाइम पे हुआ क्या? न्यूमिनेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है या नहीं? न्यूमिनेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है। इसको हम बोलते हैं 0 बाय 0 फॉर्म। ये भी क्या है? एक टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसको हम सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है जो चीज हम पता नहीं लगा सकते। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? जो चीज हम पता नहीं लगा सकते। और हम पता नहीं लगा सकते लेकिन फिर भी इसका आंसर तो हमने निकाला ही था, x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2।
ये कैंसिल हो गया था, x+2 आ गया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, हमने आंसर कह दिया था 4। यही कहा था ना, इसे ही सॉल्व करा था अभी मैंने। तो इनडिटर्मिनेट क्या है इसमें, ये बता रहा हूँ। इनडिटर्मिनेट क्या है, देखो मैंने तुम्हें कहा बहुत सिंपल था एग्जांपल, कि न्यूमिरेटर भी 0 को टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। न्यूमिरेटर भी 0 को टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा है। तो एक चीज बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2x, या x ही ले लेता हूं या लिमिट एक्सटेंडिंग फंक्शन ले ही नहीं रहा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि x ये वैल्यू ले रहा है 0.00001, कह सकता हूं x 0 को, ये जो x लिखा है मैंने, ये 0 को टेंड कर रहा है, यस और नो? फटाफट लिखो चैट बॉक्स में यस या नो। कह सकता हूँ यस, ऑब्वियसली 0 के पास ही तो है, टेंड कर रहा है। क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ 0.000000001, अब यस और नो? अभी भी कर रहा है। तो जब मैंने ये लिखा ना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो वो जो एक्सटेंडिंग टू 0 था, उसका मतलब ये वाला 0 है या ये वाला 0 है, या फिर ये वाला 0 है, या फिर ये वाला 0 है? पता लगा सकते हो कि एक्सटेंडिंग टू 0 में ये 1 2 3 4 चारों में से कौन सा है? नहीं पता लगा सकते। और यही इसमें इनडिटर्मिनेट है। क्या है ये? इनडिटर्मिनेट, कि दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। वी एग्री कि दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, लेकिन कौन 0 के कितने पास है? देखो ये 0 के बहुत पास है, ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा पास है, ऐसे हो रहा है ना, कौन पास है नंबर लाइन पे, कौन दूर है। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, फॉर्म कौन सी पढ़ रहे हैं? 0/0। अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, मतलब स्टडी तो करेंगे, वैसे ऑब्जर्व करा रहा हूं। मैंने लिखा 0.005 बाय 0.002। क्या मुझे ये बताओ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यस और नो? यस कर रहे हैं। न्यूमिनेटर भी 0 के पास है, डिनोमिनेटर भी 0 के पास है। आंसर आया मेरा 5/2, आया या नहीं? आंसर आया 5/2, आया या नहीं? बिल्कुल आया। अब मैंने तुम्हें कहा सुनो 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 ध्यान से, और ध्यान से। मैंने कहा ये 0.0005 बाय 0.002 हो गया। अभी भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं या नहीं? यस और नो? बिल्कुल सही, कर रहे हैं अभी भी। लेकिन अब जो मेरा आंसर हो गया वो 5/20 हो गया। चेंज हो गया ना आंसर? 5/20। थोड़ा और अगर चेंज करूं, अगर 0.005 अपॉन 0.0002 हो गया, अभी भी 0/0 फॉर्म है, लेकिन अब मेरा आंसर 50/2 हो गया या नहीं? ये भी 0/0 थी, ये भी 0/0 थी, ये भी 0/0 थी, सारी फॉर्म्स 0/0 है। न्यूमिनेटर भी 0 के टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा है, यही फॉर्म्स है सारी, लेकिन सब में आंसर अलग आ रहा है या नहीं? तो मुझे ये बताओगे कि क्या फर्क पड़ रहा है, कैसे ये ऐसा क्यों हो रहा है, आंसर अलग आ रहा है? कोई इसका रीजन बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में लिख के? आंसर क्यों अलग आ रहे हैं, इसका रीजन बताना है तुम्हें। थोड़ा सा लंबा रीजन होगा, आलस कर रहे होगे लिखने की, चलो छोड़ो मैं बताता हूँ क्योंकि हाँ बिल्कुल सही लिखा है, कुछ लोगों ने आंसर लिख दिया है, 0 के कितनी दूर और कितनी पास है इस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही। 0 के कौन, ये दोनों बराबरी से थे, ये आया, ये ज्यादा पास चला गया, आंसर चेंज हो गया, ये ज्यादा पास चला गया, आंसर क्यों? टेंडिंग टू 0 का मतलब इनमें से क्या है, ये हम पता नहीं लगा सकते, है ना? टेंडिंग टू 0 का मतलब इनमें से क्या है, हम पता नहीं लगा सकते। मैंने फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुमने मुझे कुछ पैसे देने हैं 2 लाख के आसपास, तो 2 लाख के आसपास तो 1999 ये भी होता है, 2 लाख के आसपास 199 वो सारा 8 भी होता है, 1999 बहुत सारे 8 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, तो पास ही है सब। ऐसे ही 0 के पास ये सब है या नहीं? तो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर कौन 0 के कितने पास जा रहा है, मैं ये पता नहीं लगा सकता। क्या तुम में से कोई पता लगा सकता है?
अगर मैं तुम्हें कहूं एक्सटेंडिंग टू 1 है तो तुम पता लगा सकते हो वो 1.001 है, 1.301 है, 1.401 है या 1.501 है। ये चीज हम पता नहीं लगा सकते, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, हम इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट है, अगर क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट होता तो हम आंसर ही ना निकाल पाते, क्वेश्चन का आंसर आएगा, लेकिन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कौन कितनी जीरो के पास जा रहा है ये पता नहीं लग रहा। लेकिन अब आंसर कैसा है, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग आ रहे थे, हमारे क्वेश्चन का आंसर कैसे आया देखो ध्यान से। मैंने क्या करा, फैक्टराइज करा, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल करा या नहीं। x 2 को टेंड कर रहा है, x 2 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसी वैल्यू ये या फिर ये या फिर ये कोई भी हो सकती है ना, बोलो x 2 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये कोई भी हो सकती है। एग्री, यस और नो? यस, बिल्कुल सही। x 2 को टेंड कर रहा है तो मैं नहीं पता लगा सकता इनमें से कौन सी होगी, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता। लेकिन क्या इतना पता है कि ये जो वैल्यू ले रहा होगा ये भी वही वैल्यू ले रहा होगा, ये जीरो के जितने पास जा रहा होगा ये भी उतने ही पास जा रहा हो, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। क्या कहते हो? इतना तो कह सकते हैं ना, ये नहीं पता लगा सकते कि x इनमें से क्या ले रहा है, लेकिन इतना कह सकता हूं x-2 जो वैल्यू यहां ले रहा होगा वही वैल्यू यहां ले रहा होगा, इतना तो कह सकता हूं। और अगर ये दोनों सेम है तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूं, क्योंकि इस टाइम हम क्या कहते थे, कैंसिलेशन ऑफ नॉन जीरो क्वांटिटी इज अलाउड, ये हमने 11th में ही पढ़ लिया था कि कैंसिलेशन ऑफ नॉन जीरो क्वांटिटी अलाउड होती है। और ये क्वांटिटी नॉन जीरो है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि x2 होना चाहता था, फंक्शन ने नहीं होने दिया, पड़ोस में खड़ा है अभी, और पड़ोस में खड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या है, नॉन जीरो, हालांकि जीरो के बहुत पास है लेकिन है तो नॉन जीरो ही। और जो वैल्यू ये ले रहा है वही एग्जैक्टली वैल्यू ये ले रहा है, लेकिन दुनिया में किसी को नहीं पता कि ये वैल्यूज हैं क्या, ये भी सही बात है। तो इसमें जो चीज इनडिटर्मिनेट है वो क्या है कि इनकी वैल्यूज क्या है ये नहीं पता, लेकिन दोनों सेम है ये पता है, सेम है तो मैंने कैंसिल कर दिया, अपना आंसर निकाल लिया। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्यों कैंसिल करा, कैसे आंसर निकाला। हालांकि ये चीजें ये जो मैंने बताई हैं अभी, ये कायदे से ना तो पूछी जाती हैं ना ही कहीं बताई जाती हैं। देखो फ्रैंकली बता रहा हूँ, अगर किसी को ये नहीं भी समझ आया है तो भी मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने वैसे ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए तुम्हें बताया है। अगर नहीं भी समझ आया, तुम्हें ये क्वेश्चन कैसे करना है ये समझ आ गया तो भी बहुत है, क्योंकि जनरली ये जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हें ना कहीं मिलेंगी लिखी हुई किसी भी किताब में, और ना ही जनरली ये बताई जाती है, ना ही जनरली ये पूछी जाती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई जेम्स बॉन्ड बन रहा हूँ कि पूछ, ये सिर्फ तुम्हारी क्लैरिटी के लिए मैंने बता दिया कि इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या था, क्यों इनडिटर्मिनेट कह रहे थे, और ये दोनों हम पता नहीं लगा सकते इसलिए इनडिटर्मिनेट कह रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं इसलिए कैंसिल भी करके आंसर भी निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट नहीं है, आंसर आएगा। ये फॉर्म इनडिटर्मिनेट है, क्या है, फॉर्म 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट, सही है। तो आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितनी है, टोटल हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो हमें स्टडी करनी है, एक एक करके स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ लिख रहा हूं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कौन सी। एक फॉर्म है 0/0, एक फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, एक फॉर्म है 0 × इंफिनिटी, एक फॉर्म है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एक फॉर्म है 0 to the power 0, एक फॉर्म है इंफिनिटी टू द पावर 0, और एक फॉर्म है 1 to the power इंफिनिटी। देखो ध्यान से, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। एक बच्चे का मैसेज आया मेरी वीडियो स्टॉप हो गई है, बेटा वीडियो स्टॉप हो गई है तो मीटिंग एग्जिट करो फिर से एंटर करो। अरे इंडियन हो तुम, इतनी बात तो समझा करो, इंडिया में हर चीज का एक ही इलाज है, स्विच ऑफ करके ऑन कर लो, बात खत्म। 50% सॉल्यूशन इसी पे चल रहे हैं आज तक, और ये सिर्फ ये खूबी इंडिया के पास है। तो जिसकी भी वीडियो ऑडियो कुछ गायब हो जाती है, बहुत सिंपल सा तरीका है, मीटिंग एग्जिट करो, वापसी एंटर कर लो, लिंक पे क्लिक करके सब सही हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे जितनी भी जीरोज मैंने लिखी हैं उनका मतलब टेंडिंग टू जीरो है, जितने भी 1 लिखे हैं उनका मतलब टेंडिंग टू 1 है, और इन्फिनिटी तो वैसे ही टेंडिंग होता है, तुम्हें पता है। ऐसा नहीं है 1 की पावर कुछ भी करूं 1 आता था, लेकिन ये 1 जो है ये टेंडिंग टू 1 है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है।
ऐसे ही जितनी भी जीरोस मैंने लिखी हैं, जैसे 0 इंटू कुछ भी करो क्या कहते थे, 0 आता है, लेकिन ये 0 क्या है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट 0 हो गई तो इसका आंसर 0 ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये क्या है, टेंडिंग टू। तो ये सारी चीजें जो है 0, इन्फिनिटी और ये जो भी लिखे हैं मैंने, ये सब क्या है, टेंडिंग है। अब हमें इस चैप्टर में इन फॉर्म्स को एक एक करके स्टडी करना है। पॉइंट समझ आया, इन फॉर्म्स को एक एक करके हमें स्टडी करना है। इतनी कहानी क्लियर हो गई तुम्हें? आज के लिए लिमिट्स में इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने ब्रीफिंग करी है, और कल से हम लोग इस चैप्टर को एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे कि चैप्टर में हमें क्या क्या करना है और कैसे प्रोसीड करना है। एक बार इस वीडियो को कल के लेक्चर से पहले ध्यान से देख के आना, रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फंक्शंस अटेम्प्ट करते रहो, बुकलेट सही है, वो कंप्लीट करो जितनी जल्दी हो सके। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।